मेरा नाम है गौरव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सेंसरी ऑर्गन द ईयर। ईयर की हम लोग बात करें तो द ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। ईयर जो होता है वो दो काम करता है। सबसे पहला काम क्या करता है ये सबसे पहला काम क्या करता है कि ये सुनने में काम आता है, और दूसरा क्या करता है हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। Anatomically, the ear can be divided into three major sections called outer ear, middle ear and inner ear. एनाटॉमिकली हम लोग बात करें तो एयर को जो होता है वो तीन मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि आउटर ईयर आते हैं, मिडिल ईयर आता है और इनर ईयर आता है। ठीक है। द देखिए यहाँ एयर का फिगर दे रखा है, इसमें हम लोग फिगर में थोड़ा देख लेते हैं। ये ये है पिन्ना, ये है एक्सटर्नल मीएटस, ये आउटर ईयर में आ जाते हैं। तो पिन्ना और एक्सटर्नल मीएटस किस में आ जाता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस ये किस में आ जाता है? आउटर ईयर में। मिडिल ईयर की बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलियस, इनकस, स्टेपिस और साथ ही साथ यूस्टेकियन ट्यूब ये किस में आ जाता है? मिडिल ईयर में आ जाता है। और लास्ट वाला की बात करें तो कॉकलिया, कॉकलिया जो होता है किस में आ जाता है? ये इनर ईयर में आता है। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, जिसे कि हम लोग केनाल भी बोलते हैं। द पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। पिन्ना क्या करता है? ये एयर से उस वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस लीड इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो होता है ये क्या करता है? ये अंदर की तरफ जाता है और ये कहाँ तक फैला रहता है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक अदर नाम भी है जिसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। देयर आर वेरी फाइन एयर एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीएटस। ये क्या बोल रहा है कि पिन्ना और मीएटस के अंदर जो होता है वो वेरी फाइन हेयर मतलब कि छोटे छोटे जो हेयर पाए जाते हैं, और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड होता है। ठीक है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज composed ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विथ द म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो बाहर की तरफ आउटसाइड में क्या होता है? इसके स्किन होता है, और इसके इनसाइड की बात करें तो क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कंटेन थ्री ऑसिकल्स called malleus, incus and stapes which are attached to one another in a chain like fashion. मिडिल ईयर में तीन ऑसिकल्स होते हैं जिसका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये एक दूसरे से जो होते हैं वो चैन चैन के जैसे चैन फॉर्म में अटैच होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के बाद अटैच होते हैं। द मैलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द स्टेपिस इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। मैलियस जो होता है वो किससे अटैच होता है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और स्टेपिस जो होता है वो कॉक्लिया के ओवल विंडो से अटैच होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द ईयर ओसिकल्स इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। ईयर ओसिकल जो होते हैं वो साउंड की इफिशियंसी को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज करके ही इनर ईयर में भेजते हैं। एन यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट टू द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। यूस्टेकियन ट्यूब जो होता है वो मिडिल ईयर को फेरिंग से जोड़ने का काम करता है। द यूस्टेकियन ट्यूब हेल्प इन द इक्विलाइजेशन द प्रेशर ऑन द आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। यूस्टेकियन ट्यूब क्या करता है? तो ये ईयर ड्रम के दोनों साइड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। सबसे पहला यूस्टेकियन ट्यूब में क्या याद रखना है कि ये मिडिल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करता है,
और दूसरा एयर ड्रम के दोनों साइड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग किसकी बात करते हैं, इनर एयर की बात कर लेते हैं। इनर एयर के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलता है, द फ्लूइड फिल्ड इनर एयर कॉल्ड लैब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इनर एयर जो होता है वो दरअसल फ्लूइड फील्ड होता है जिसे कि हम लोग लैब्रिंथ भी कहते हैं, और इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बोनी लैब्रिंथ और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। द बोनी लैब्रिंथ इज ए सीरीज ऑफ चैनल। बोनी लैब्रिंथ जो होता है वो चैनल का एक सीरीज है, मतलब कि चैनल का एक सीरीज है। इनसाइड दिस चैनल्स लाई द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। आपको ऐसा याद रखना है कि बोनी, ये रहा बोनी लैब्रिंथ जिसके अंदर भरा होता है पेरिलिम्फ, ठीक है, और इसी के अंदर होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या बोलेंगे कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के चारों तरफ क्या पाया जाता है, पेरिलिम्फ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड इंडोलिम्फ, और इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर क्या पाया जाता है, इंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैब्रिंथ इज कॉल्ड कॉक्लिया। लैब्रिंथ का जो घुमा हुआ पोर्शन होता है, मतलब ये ऐसा कॉइल्ड पोर्शन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं। द मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग कॉक्लिया, द रीजनर्स एंड द बेसिलर dividing the surrounding perilymph filled bony labyrinth into an upper scala vestibuli and lower scala tympani। एक कॉक्लिया का जो मेम्ब्रेन होता है, कॉक्लिया में दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, एक तो होता है वो रीजनल मेम्ब्रेन और दूसरा क्या होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन जो होता है वो पेरिलिम्फ को, जो बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो पेरिलिम्फ होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है अपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, स्केला टिम्पेनाई। ये फिगर में दे रखा है, हम लोग फिगर में आगे देखेंगे। द स्पेस विद इन कॉक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विथ इंडोलिम्फ। कॉक्लिया के बीच, कॉक्लिया में जो स्पेस पाया जाता है उसको स्केला मीडिया कहते हैं, और स्केला मीडिया में क्या भरा होता है, इंडोलिम्फ भरा होता है। At the base of cochlea, the scala vestibuli end at the oval window, while the scala tympani terminate at the scala tympani terminate at the round window, which open to the middle ear। अगर हम लोग कॉक्लिया को आधार माने तो इसमें क्या होता है कि जो स्केला वेस्टिबुलाई है ये ओवल विंडो पर एंड करता है, जबकि स्केला जो टिम्पेनाई है वो राउंड विंडो पर एंड करता है। और ये राउंड विंडो जो होता है वो किस में खुलता है, ये मिडिल ईयर में खुलता है। राउंड विंडो किस में खुलता है, मिडिल ईयर में ओपन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ दे रखा है डायग्राम, ये डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है, ये रहा स्केला वेस्टिबुलाई अपर पोर्शन, ये रहा रीजनस मेम्ब्रेन, स्केला मीडिया, यहाँ है स्केला टिम्पेनाई। ठीक है, ये रहा ऑर्गन ऑफ कॉटी, इसमें क्या भरा रहेगा, पेरिलिम्फ, इसमें भी क्या भरा रहेगा, पेरिलिम्फ, इसमें क्या होगा, इंडोलिम्फ। ठीक है, अब ऑर्गन ऑफ कॉटी की हम लोग बात करते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटी सबसे पहले कहाँ होता है, यहाँ देखिए ऑर्गन ऑफ कॉटी दे रखा है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है ऑर्गन ऑफ कॉटी, है ना। चलिए ऑर्गन ऑफ कॉटी की बात कर लेते हैं। The organ of Corti is a structure located on the basilar membrane which contain hair cell that act as the auditory receptor। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है वो बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है, मतलब कि बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित होता है, जिसमें कि कुछ हेयर सेल्स पाए जाते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर का काम करते हैं। द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रो ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी।
हेयर सेल जो होते हैं वो एक रो में, ऑर्गन ऑफ बॉडी के अंदर जो होते हैं एक रो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, ये रो है, ये मान लेते हैं यहाँ बच्चा बैठा है, यहाँ बच्चा बैठा है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब कि ऐसे ऐसे हेयर सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक रो में। ठीक है। द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल्स इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर। तो इसका एक तो हो गया इसका अपर पार्ट, ठीक है, ये अपर पार्ट और हेयर सेल्स का। दूसरा हो गया इसका क्या हो गया, लोअर पार्ट। तो क्या बोलता है, द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल्स, मतलब जिसका लोअर पार्ट होता है ये एफरेंट नर्व फाइबर बनाते हैं। मतलब कि बेसल नीचे वाला जो एंड होता है क्या बनाते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर बनाते हैं। ठीक। ए लार्ज नंबर ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड स्टीरियोसेलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल्स। और इस हेयर सेल्स का जो एपिकल पार्ट होता है, मतलब कि जो ऊपर वाले पार्ट है, ये रहा हेयर है ना, ये हेयर का जो ऊपर वाले पार्ट है इसको स्टीरियोसीलिया बोलते हैं। ठीक। और ये जो बेसलर पार्ट है, और ये बेसलर पार्ट क्या बनाता है, ये एफरेंट नर्व फाइबर बनाता है। Above the row of the hair cell is a thin elastic membrane called the tectorial membrane। ठीक है। इस हेयर सेल के ऊपर जो होता है वो एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, द इनर एयर also contain a complex system called the vestibular apparatus located above the cochlea। इनर एयर में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है जिसे कि वेस्टिबुलर एपरेटस बोलते हैं, और ये कॉक्लिया के ऊपर स्थित होता है। द वेस्टिबुलर एपरेटस इज ए कंपोज्ड ऑफ द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ऑटोलिथ। वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं और एक ऑटोलिथ होता है। ऑटोलिथ सैकुलर और यूट्रिकुल से मिलकर बना होता है, और इन दोनों का जो सेंसरी पार्ट होता है, मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सैकुली एंड यूट्रिकल। सैकुली और यूट्रिकल का जो सेंसरी पार्ट होता है वो कौन है, मैकुला है। इच सेमी सर्कुलर कैनाल लाई इन ए डिफरेंट प्लेन एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। ये 3 जो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है। द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्ब ऑफ द बोनी कैनाल। ये जो मेम्ब्रेनस कैनाल जो होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेनस कैनाल जो होते हैं क्या होते हैं, बोनी कैनाल के पेरिलिम्ब में सस्पेंड रहते हैं, मतलब कि उसमें झूलते रहते हैं। ठीक। द बेस ऑफ द कैनाल इज स्लोवेन एंड कॉल्ड एम्पुला which contain a projecting ridge called crista ampullaris which has hair cell। इस कैनाल का जो बेस होता है, ये बेस जो होता है क्या होता है, फूला हुआ होता है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं। ठीक है। इस एम्पुला में एक प्रोजेक्टेड रीज होता है जिसे कि क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं, जिसमें कि हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द सैकुली एंड द यूट्रिकल कंटेन ए प्रोजेक्टिंग रीज कॉल्ड मैकुला। सैकुली और यूट्रिकल में जो प्रोजेक्टिंग रीज होता है, जो कि सेंसरी पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकुला बोलते हैं। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ याद रखना है। सबसे पहला क्या कि एम्पुला में क्या प्रेजेंट होता है, एम्पुला में प्रेजेंट होता है क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक। और सैकुलस या यूट्रिकुलस, इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं, ऑटोलिथ। ऑटोलिथ में क्या प्रेजेंट होता है, मैकुला। द क्रिस्टा एंड द मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द vestibular apparatus responsible for the maintenance of the balance of the body and posture। ये क्रिस्टा एंड मैकुला ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है। और ये क्रिस्टा और मैकुला किसके रिसेप्टर होते हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस के। ठीक है। तो हमको लगता है कि ये तो अब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मतलब कि सुनाई का क्या मैकेनिज्म होता है, इसका क्या क्रियाविधि है। एनसीईआरटी क्या क्वेश्चन पूछती है कि हाउ डज एयर कन्वर्ट साउंड वेव टू न्यूरल इम्पल्स विच आर सेंस्ड एंड प्रोसीड बाय द ब्रेन
इनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज अ साउंड, मतलब कि कैसे हमें साउंड सुनाई देता है, मतलब हमारा ब्रेन इस साउंड को कैसे पहचानता है, कैसे ईयर जो होता है वो साउंड वेव को न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, उसको कैसे सेंस करता है, फिर वो कैसे प्रोसेस होकर ब्रेन के पास जाता है और कैसे उसको पहचाना जाता है। चलिए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। द एक्सटर्नल एयर रिसीव साउंड वेव एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम। सबसे पहले क्या होता है, एक्सटर्नल एयर जो होता है वो साउंड वेव को रिसीव करता है और उसे एयर ड्रम की तरफ भेजता है। द एयर ड्रम वाइब्रेट इन ए रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव and these vibrations are transmitted through the ear ossicles, malleus, incus, stapes to the oval window। ये ईयर ड्रम क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन को ईयर ऑसिकल की मदद से ओवल विंडो तक पहुंचाया जाता है। द वाइब्रेशन आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन टू द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया where they are generated wave in the limbs। ये वाइब्रेशन जो होता है वो ओवल विंडो से होता हुआ कॉक्लिया के फ्लूइड में जाता है, जहाँ जाने के बाद ये उसमें एक वेव को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वेव को प्रोड्यूस करता है। द वेव इन द लिम्फ फ्लूइड इंड्यूस ए रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये जो इस लिम्फ में जो वेव प्रोड्यूस होता है, ये वेव जो होता है वो बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब कि बेसिलर मेम्ब्रेन को ये हिलाता है। These movement of the basilar membrane bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane। ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन में जैसे ही ये रिपल प्रोड्यूस होता है तो हेयर सेल्स, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो होता है क्या करता है, हेयर सेल्स को दबाता है। ठीक है, मतलब कि ऊपर क्या रखता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, नीचे क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। जैसे ही ये बेसिलर मेम्ब्रेन हिलता है तो इससे ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन हिलता है तो इससे जो होता है क्या है, हेयर सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से दबते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट जैसे ही दबते हैं तो क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन द एसोसिएटेड एफ्रिएंट न्यूरॉन। तो इससे इसमें जो न्यूरॉन अटैच होता है उससे क्या होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। दीज इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द एफ्रेंट फाइबर वाया ऑडिटरी नर्व टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन वेयर द इम्पल्स आर एनालाइज्ड एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। इसमें क्या होता है, जैसे ही इम्पल्स प्रोड्यूस होता है ये एफ्रेंट फाइबर की मदद से ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है, जहाँ इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है और उसके बाद साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब कि साउंड को पहचाना जाता है। ये हुआ एक सेंसरी ऑर्गन जिसका नाम था द ईयर। ये ख़त्म हो गया। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।